10 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरज और ज। सी इज द राइट आंसर। पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बी इज द राइट आंसर। ग्रामगत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। बी इज द राइट आंसर। गद्यांश को पढ़ लेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत माता के पूरब में क्या है? तो बांग्लादेश। सी इज द राइट आंसर। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो प्रोत्साहन या प्रशंसा। ए इज द राइट आंसर। एक्योर्ड के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो एक्योर्ड के लिए जगह सहमति। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह कलम से लिखता है। कर्ण कारक है। ए इज द राइट आंसर। अमृत का परिभाषित शब्द क्या है? अमीय। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद कांटा निकलना मुहावरा का अर्थ होता है बाधा दूर होना। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाथी बहुत मोटी है, गलत है। हाथी बहुत मोटा है। बी इज द राइट आंसर। उसका नाव पानी में डूबती चली गए, कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है। सी इज द राइट आंसर। आपने सुंदर पेंटिंग बनाया है, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा मंदिर है। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद पान शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? तो व्यंजना है। व्यंजना। बी इज द राइट आंसर। व्यंजना भेद के अंतर्गत है शाब्दी व्यंजना। डी इज द राइट आंसर। कनक कनकते सगुनी मध्यकंताधिकाय खाए बोरात पाए बोराय। इस भक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। बी इज द राइट आंसर। लघु सूर्यधनु से पंख पसारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। बी इज द राइट आंसर। जय जय गिरिराज किशोरी जय महेश सुख चंद्र चकोरी रूपक अलंकार है। सी इज द राइट आंसर। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गया, हिम के कर्ण से पूर्ण मानो ही हो गए पंकज न। इस वक्त में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद तुझ अंगार सैया पर मधुर कालिया बिछना। इस वक्त में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। सी इज द राइट आंसर। दीर्घ स्वर और उसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो गुरु वर्ण होता है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। मालिनी है। मालिनी। ए इज द राइट आंसर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। तलविद बोलते में किसका भी गुण से संबंधित होते हैं? तो प्रसाद गुण से है। ए इज द राइट आंसर। वीरों का कैसा हो वसंत उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो वीरस का। सी इज द राइट आंसर। साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु लेग्यू फलिया की जरूरत से संबंधित है? राइजोबियम। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन की अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। सी इज द राइट आंसर। हेलोजन किस वर्ग का सदस्य है? तो 17 का। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद दाब का मात्रक होता है पास्कल। डी इज द राइट आंसर। ताप का होता है केल्विन और ऊर्जा का होता है जूल। सभी के सक्रिय की एक समान विशेषता क्या है? तो खोपड़ी। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? बिंदु श्रवण। बी इज द राइट आंसर। एक पारिस्थितिक तंत्र में विघटनकारी रिंग का भोजन करता है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद फसलों के गिरने से बचाने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन। सी इज द राइट आंसर। एमटीपी का विस्तार है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डी इज द राइट आंसर। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है 1 से कम या 1 के बराबर। सी इज द राइट आंसर। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किसी स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है? तो ध्रुव रेखा पर। सी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल है। आगे आते हैं। जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो संपीड़न के रूप में भी जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय है। ए इज द राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर DDT की मात्रा कैसा होता है? बढ़ती है। सी इज द राइट आंसर। भारत का पहला तेल कारखाना कहाँ लगाया गया? तो डिगबोई में है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है? सूर्य का प्रकाश। डी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल है जहाँ पर R बराबर V बटाई होते हैं 210 220 को हो जाएगा 110। बी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होता है? 50 हर्ट्ज। डी इज द राइट आंसर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कन्या के बाहरी सतह पर। ए इज द राइट आंसर। अब जीके क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी। और द्वितीय और तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तीसरे में आते हैं व्यापारी और द्वितीय में आते हैं कुलीन। खरबूजा किस मौसम में होता है? तो जायद मौसम में। सी इज द राइट आंसर। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत होगा।
बी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इज द राइट आंसर। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? 1863 में कलकत्ता में। बी इज द राइट आंसर। भारत में स्थित नूना झील किस प्रकार का झील है? तो क्रेटर झील है। बी इज द राइट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इज द राइट आंसर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। बी इज द राइट आंसर। उपयोग के लिए कितना सौ जल भंडारण 2.5%, 2.5। एशिया चीता और गुलाबी सिर वाली पदक डैश के उदाहरण है? तो विरुद्ध प्रजातियां। बी इज द राइट आंसर। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो एमपी का है, जो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं? तो होली तट पर। उसके बाद 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना है? तो 1106 व्यक्ति। डी इज द राइट आंसर। गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था? 1971 में इंदिरा गांधी जी के रीजन में। पंचायती राज कानून संविधान ने किस अनुच्छेद में किया गया था? आर्टिकल 40 में 40। इज द राइट आंसर। अमेरिका में राज्यसभा क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है। वहाँ 100 सीनेट होता है और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट का गठन किया जाता है, चाहे उस राज्य में जनसंख्या घनत्व जितना भी हो या कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का तमा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी इज द राइट आंसर। नीचे दिए देशों में से किस देश में लोकतंत्र के सबसे अधिक समर्थन रहा था? तो भारत। इज द राइट आंसर। विजेताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र में। डी सी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन होता है? डायसी की। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।